वाल्मीकि ने तप और स्वाध्याय में संलग्न विद्वानों में श्रेष्ठ एवं मुनियों में प्रमुख नारद से पूछा, इस समय इस लोक में कौन गुणवान, शक्तिशाली, धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यभाषी और दृढ़ प्रतिज्ञ है? कौन चरित्रवान, सब प्राणियों की भलाई चाहने वाला विद्वान, समर्थ एवं देखने में सबसे सुंदर है? कौन मन को वश में रखने वाला, तेजस्वी एवं निंदा न करने वाला है? जिसके युद्ध में कोष करने पर देवता भी डरते हैं, यह पुरुष कौन है? मैं यह सुनना चाहता हूँ। इस विषय में मेरे मन में है। हे महर्षि नारद, आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। अधिक कुतूहल एवं अच्छा सुनिए, इस गुण बताए हैं। उन वाल्मीकि की यह बात सुनकर तीनों लोकों को जानने वाले नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रकार वाल्मीकि को सावधान करके कहने लगे, आपने जो कहा एक मनुष्य में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हे मुनि, वाल्मीकि में विचार कर इन गुणों से युक्त मनुष्य के विषय में बता रहा हूँ, आप सुनिए। वे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं एवं उनका नाम राम है। यह बात मैंने लोगों से सुनी है। वे स्थिरचित्त वाले, अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी, धैर्यशाली एवं इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, कुशल वक्ता, शोभा संपन्न एवं शत्रु विनाश करता है। उनके कंधे चौड़े, भुजाएं लंबी, गर्दन शंख के समान एवं ठुड्डी बड़ी है। उनका सीना चौड़ा है। धनुष विशाल है एवं हसली नामक हड्डी छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, सिर बड़ा सुडौल एवं माथा चौड़ा है। वे अत्यंत विक्रमी हैं। उनका वक्षस्थल विशाल है। उनके सभी अंग सुडौल हैं। वे स्निग्ध वर्ण वाले एवं प्रतापी। उनका सीना चौड़ा एवं आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे लक्ष्मी वाले एवं सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजाओं की भलाई में लगे हुए, यशस्वी, ज्ञानी एवं पवित्र, इंद्रियों को वश में रखने वाले एवं एकाग्रचित हैं। वे श्रीमान राम प्रजापति, ब्रह्मा के समान सबको धारण करने वाले, शत्रु विनाशक, प्राणी समूह के रक्षक तथा अपने धर्म का पालन करने वाले हैं। वे राम अपने धर्म एवं भक्तों के रक्षक, वेदों एवं वेदांगों के तत्व को जानने वाले तथा धनुर्वेद में पारंगत हैं। वे राम सभी शास्त्रों का अर्थ एवं रहस्य जानते हैं। उनकी स्मरण शक्ति प्रबल है एवं वे प्रतिभाशाली हैं। वे सभी लोगों के प्रिय, सज्जन, दीन भाव से रहित एवं चतुर हैं। जिस प्रकार नदियां सागर के पास जाती हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सदा राम के पास जाते रहते हैं। वे राम आर्य सबको सम्मान समझने वाले एवं देखने में सदा प्यारे लगते हैं। वे सब गुणों से युक्त एवं अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीर एवं हिमालय के समान धैर्यशाली हैं। वे विष्णु के समान शक्तिशाली, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय, प्रलय की अग्नि के समान क्रोधी एवं पृथ्वी के समान क्षमा वाले हैं। वे राम धनपति कुबेर के समान त्यागी एवं सत्य व्यवहार में दूसरे धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार के गुणों से युक्त, सच्चे पराक्रमी, श्रेष्ठ गुणों वाले, प्रजा के हितकारक, प्रिय तथा सबसे बड़े पुत्र राम को महीपति राजा दशरथ ने प्रजा के हित की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक युवराज बनाना चाहा। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां दशरथ की पत्नी, राम की सौतेली मां कैकेयी ने देखी। देवी कैकेयी पहले ही राजा दशरथ से वरदान पा चुकी थी। उसने राजा दशरथ से राम के वनवास एवं भरत के राज्याभिषेक का वर मांगा। धर्म के बंधन में बंधे हुए राजा दशरथ ने सत्यभाषण के कारण प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। पिता की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वे वीर राम पिता के आदेश से कैकेयी का प्रिय करने को वन में चले गए। विनयशील एवं सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले भाई लक्ष्मण प्रेम के कारण वन को जाते हुए राम के पीछे पीछे गए। भाई राम के प्रिय लक्ष्मण भ्रातृप्रेम का प्रदर्शन करने के लिए राम के साथ चले। राम की प्रिय पत्नी सीता उन्हें नित्य ही प्राणों के समान प्रिय थी।
जनक के वंश में उत्पन्न सब शुभ लक्षणों से संपन्न एवं नारियों में उत्तम वधु सीता का निर्माण मानो देवमाया से हुआ था। जैसे रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अनुगमन करता है, वैसे ही सीता भी राम के पीछे चली। अयोध्या नगरवासी एवं पिता दशरथ भी राम के पीछे दूर तक गए। राम ने गंगा तट पर निषादों के स्वामी प्रिय गुह को पाकर अपने सारथी को लौटा दिया। गुह, लक्ष्मण एवं सीता के सहित राम विस्तृत जल प्रवाह वाली नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन तक गए। राम ने चित्रकूट में पहुंचकर भरद्वाज की आज्ञा से निवास स्थान बनाया तथा राम, लक्ष्मण और सीता वन में सुखपूर्वक रहने लगे। वहां वे सब देवों एवं गंधर्वों के समान सुखपूर्वक रहने लगे। राम के चित्रकूट पहुंच जाने पर पुत्र शोक से दुखी एवं पुत्र राम के लिए विलाप करते हुए राजा दशरथ स्वर्गवासी हुए। दशरथ की मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों ने परम शक्तिशाली भरत को राज सिंहासन पर बैठने की प्रेरणा दी, पर भरत ने राज्य की इच्छा नहीं की। वे धीर भरत राम के चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए वन को चल दिए। श्रेष्ठ विचारों वाले भरत ने चित्रकूट में जाकर महात्मा एवं सच्चे पराक्रम वाले भाई राम से याचना की। भरत राम से बोले, हे धर्मज्ञ, आप ही अयोध्या के राजा हैं। अत्यंत उदार, सुंदर मुख वाले, परम यशस्वी एवं महाबली राम ने पिता की आज्ञा का विचार करके अयोध्या के राज्य की इच्छा नहीं की। भरत को बड़े भाई राम ने राज सिंहासन पर रखने के लिए पखड़ाऊ देकर एवं बार बार समझा कर लौटा दिया। अपनी इच्छा पूर्ण न होने पर भरत राम का चरण स्पर्श करके चले आए। भरत राम के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए मंदेग्राम में रहकर अयोध्या का राज्य प्रबंध देखने लगे। भरत के चले जाने पर श्रीमान सत्य प्रतिज्ञा एवं जितेंद्रिय राम ने अयोध्या नगर के निवासियों के पुनः आगमन की आशंका से सबके साथ दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महावन में प्रवेश करके कमल के समान नयनों वाले राम ने विराट राक्षस को मारकर शरभंग ऋषि के दर्शन किए। इसके पश्चात राम ने क्षण अगस्त्य एवं अगस्त्य के धाता के दर्शन किए। पाप्रसन्न राम ने अगस्त्य मुनि की आज्ञा मानकर इंद्र का धनुष खग एवं अक्षय वाणों वाला तरकस ले लिया। जिस समय राम वनचरों के साथ वन में निवास कर रहे थे, उस समय सभी ऋषि असुरों एवं राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने आए। वन में राम ने उन ऋषियों राक्षसों को मार डालने की प्रतिज्ञा की। राम ने दंडकारण्य में निवास करने वाले एवं अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों के सामने युद्ध में राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की। राम ने वहीं निवास करते हुए जनस्थान में रहने वाली एवं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ राक्षसी शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। इसके पश्चात शूर्पणखा की प्रेरणा से आने वाले राक्षसों खर, त्रिशिरा, दूषण एवं उनके अनुगामी राक्षसों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए राम ने जनस्थान में रहने वाले 14,000 राक्षसों का हनन किया। अपने ज्ञाति बंधुओं के वध की बात सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित गया। रावण ने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। मारीच ने रावण को बार बार रोका। मारीच ने कहा, हे रावण, उन राम के साथ वैर करना उचित नहीं है। मृत्यु से प्रेरित रावण ने मारीच की बात नहीं मानी। रावण मारीच के साथ राम के आश्रम में गया। उस मायावी रावण ने राजा दशरथ के दोनों पुत्रों राम लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजकर राम की पत्नी सीता का हरण किया एवं जटायु गिद्ध को मार डाला। गिद्ध जटायु को मरा हुआ देखकर तथा सीताहरण की बात सुनकर शोक संतप्त तथा व्याकुल इंद्रियों वाले राम ने विलाप किया। उसके पश्चात उस शोक के साथ राम ने गिद्ध जटायु का दाह संस्कार किया। वन में सीता को खोजते हुए राम ने विकृत रूप वाले एवं देखने में भयानक कबंध नामक राक्षस को देखा। उस कबंध को मारकर महाबाहु राम ने उसका दाह संस्कार किया। इससे कबंध स्वर्ग को चला गया। कबंध ने मरते समय राम से धर्म पालन करने वाली शबरी के पास जाने को कहा, हे राम,
आप सन्यासिनी एवं धर्मज्ञान में निपुण शबरी के पास जाइए। वे महातेजस्वी एवं शत्रु विनाशक राम शबरी के पास गए। शबरी ने दशरथ पुत्र राम का भली भांति पूजन किया। उसके पश्चात राम पंपा सरोवर के किनारे हनुमान नामक वानर से मिले। महाबली राम हनुमान के कहने से सुग्रीव से मिले एवं सब बात उसे बताई। राम ने सुग्रीव को आरंभ से सारी कथा सुनाई एवं सीता की बात विशेष रूप से कही। सुग्रीव वानर ने भी राम की वो सारी बात सुनी। उसने अग्नि को साक्षी बनाकर राम के साथ मित्रता स्थापित की। उसके बाद सुग्रीव ने वानरों के राजा बाली के साथ अपने वैर की बात कही। सुग्रीव ने राम को सारी बात बताई। सुग्रीव के प्रति प्रेम भावना के कारण दुखी राम ने तभी बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। वानर सुग्रीव ने बाली के बल के विषय में राम को बताया, क्योंकि उसे राम की शक्ति के विषय में शंका थी। राम के बल के विषय में निश्चय करने के लिए उसने विशाल पर्वत के समान दंडभी राक्षस का बड़ा कंकाल दिखाया। महाबाहु एवं महाबली राम उस कंकाल को देखकर मुस्कुराए एवं पैर के अंगूठे से उसे 1 योजन 12.8 की मी अर्थात 128 की मी दूर फेंक दिया। तब राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों, गिरी एवं रसातल को एक विशाल बाण से भेद दिया। उसे देखकर महाकपि मन में प्रसन्न एवं राम के बल के विषय में आश्वस्त हो गया तथा राम के साथ किष्क्रिया में बनी एक गुफन के पास गया। इसके पश्चात वानरों में श्रेष्ठ एवं सोने के समान पीले बालों वाला सुग्रीव गर्जन करने लगा। गर्जन के महान शब्द को सुनकर वानरों का स्वामी बाली बाहर आया। सारा को समझा बुझाकर बाली सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने एक बाण बाली को मारा। के पश्चात राम ने सुग्रीव के कहने से युद्ध में बाली को मारकर उसके राज्य पर सुप्री को स्थापित कर दिया। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाया एवं जनक पुत्री सीता को देखने की इच्छा से उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज दिया। इसके बाद संपाति गिद्ध के वचन से शक्तिशाली हनुमान 100 योजन 1280 किलोमीटर कोष्टक विस्तृत सागर को लंघ गए। हनुमान ने रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में पहुंचकर अशोक वाटिका में बैठी हुई एवं राम का ध्यान करती हुई सीता को देखा। हनुमान ने पहचान के रूप में सीता को राम द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाई एवं राम का समाचार बताया। उसने सीता को आश्वासन देकर तोरण तोड़ डाला। हनुमान 5 सेनानायकों, 7 मंत्री पुत्रों एवं रावण के पुत्र अक्ष कुमार को मारकर अपनी इच्छा से बंधन में आ गए। हनुमान अपने पितामह ब्रह्मा के घर से अपने को सभी असुओं के बंधन से मुक्त जानकर भी अपनी इच्छा से राक्षसों द्वारा दी गई यंत्रणाओं को सहन करते रहे। इसके पश्चात महाकपि हनुमान लंका को जलाकर राम को प्रिय समाचार निवेदन करने के लिए बिना सीता के ही लौट आए। हनुमान ने समीप जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा की एवं बताया कि मैं सीता को वास्तव में देख आया हूँ। इसके बाद राम ने सुग्रीव के सहित महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी अपने बाणों से सागर में खलबली मचा दी। सरिताओं का पति सागर राम के सामने आया। समुद्र के कहने के अनुसार ही राम ने नल के द्वारा सागर पर पुल बनवाया। उस पुल के द्वारा राम ने लंकापुरी में पहुंचकर रावण को युद्ध में मारा और सीता को पाकर बहुत लज्जित हुए। उसके पश्चात राम ने जनसभा में सीता से कठोर वचन कहे। सती सीता उन्हें सहन न करने के कारण अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि के वचन से सीता को दोष रहित जानकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। सब देवताओं द्वारा पूजित राम अत्यंत शोभित हुए। महात्मा राम के इस महान कार्य से देव एवं ऋषिगण सहित तीनों लोकों के चर्चा सब संतुष्ट हुए। लंका के राज्य पर राक्षस राज विभीषण का अभिषेक करके राम कृतकृत्य हुए। उनका संताप मिट गया एवं प्रसन्नता बढ़ गई। राम देवताओं से वर पाकर मरे हुए वानरों को पुनः जीवित करके अपने भाई सहित पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को चल दिए।
सपराक्रम वाले राम ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर हनुमान को भरत के समीप भेजा। इसके बाद पुष्पक विमान में बैठे हुए राम सुग्रीव के साथ कहानियां कहते हुए नंदीग्राम में पहुंचे। नंदीग्राम में पाप रहित राम ने सब भाइयों के साथ जटाओं का मुंडन कराया और सीता को पाकर राज्य संभाला। राम के राज्य में प्रजाजन प्रसन्न, मुदित, संतुष्ट, धर्म कार्य में लगे हुए, संताप, निरोग एवं दुर्भिक्ष के भय से रहित थे। उस समय किसी भी पुरुष ने पुत्र का मरण नहीं देखा। नारियां नित्य सधवा एवं पतिव्रता थीं। उस समय न अग्नि का कुछ भय था और न लोग पानी में डूबते थे। न किसी को वायु से भय था और न ज्वर आता था। राम राज्य में न किसी को भूख का डर था और न चोरों का भय। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से पूर्ण थे। सब लोग उसी प्रकार प्रसन्न थे जिस प्रकार सत्ययुग में रहते हैं। राम ने बहुत सा सोना व्यय करके कई सौ अश्वमेध यज्ञ किए। परम यशस्वी राम ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक कई करोड़ गायें एवं अनगिनत धन दिया। राम राजवंशों को धरती पर 100 गुनी वृद्धि के साथ स्थापित करेंगे एवं इस लोक में चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में लगाएंगे। राम 10,000 एवं 10,100 वर्ष राज्य का भोग करके ब्रह्मलोक को जाएंगे। इस पवित्र, पाप विनाशक, पुण्य कारक और वेदों से सम्मत रामचरित को जो पढ़ेगा वो सब पापों से छूट जाएगा। मनुष्य आयु बढ़ाने वाली इस रामायण की कथा को पढ़ता हुआ मृत्यु के पश्चात पुत्र, पौत्रों एवं मित्रों सहित स्वर्गलोक में आदर पाएगा। इस रामायण को पढ़ता हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ वक्ता बनेगा, क्षत्रिय भूमि का स्वामी होगा, वैश्य वर्ग व्यापार में सफल होगा एवं शूद्र भी महत्व प्राप्त करेगा। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि कृत आदिकाव्य रामायण के बाल कांड में नारद आगमन नामक पहला सर्ग पूर्ण हुआ।